नमस्ते, हमारे डू यू नो सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ज़ोहो क्रिएटर के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। शेड्यूल एक एक्शन को किसी स्पेसिफिक डेट और टाइम पर बिना यूज़र इनपुट के ऑटोमेटिकली रन करने के लिए यूज़ होते हैं। शेड्यूल दो टाइप्स के होते हैं, कस्टम शेड्यूल और फॉर्म बेस्ड शेड्यूल। कस्टम शेड्यूल में एक डेट और टाइम देते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या एक्शन रन करना है। फॉर्म बेस्ड शेड्यूल में एक फॉर्म का डेट या डेट और टाइम फील्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि क्या एक्शन कब रन करना है। आज हम फॉर्म बेस्ड शेड्यूल के बारे में जानेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मेरे पास एक ऑर्डर फॉर्म है। कस्टमर से मिले सारे ऑर्डर्स इस रिपोर्ट में हैं। अगर आपको डिलीवरी डेट पर कस्टमर को एक नोटिफिकेशन भेजनी है तो हम डिलीवरी डेट के बेस पर एक फॉर्म बेस्ड शेड्यूल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे एक शेड्यूल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन एडिट करनी होगी। अब हम वर्क फ्लो सेक्शन में जाएंगे, शेड्यूल में जाना होगा और न्यू वर्क फ्लो पर क्लिक करना होगा। क्योंकि हम एक फॉर्म बेस्ड शेड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक डेट फील्ड चूज़ करेंगे। शेड्यूल क्रिएट करने से पहले चलिए शेड्यूल के सेटिंग्स देखते हैं। स्टार्ट डेट फील्ड में हम जहां से शेड्यूल स्टार्ट होगा वहां फॉर्म बेस्ड डेट फील्ड दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऑर्डर फॉर्म की डिलीवरी डेट फील्ड को दे रही हूं। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो में हम एग्जीक्यूशन डेट सेट कर सकते हैं। हम ऑन द डेट एबव दे सकते हैं जिससे वर्क फ्लो डिलीवरी डेट पर एग्जीक्यूट होगा। हम आफ्टर दे सकते हैं जिससे वर्क फ्लो डिलीवरी डेट के बाद एग्जीक्यूट होगा और बिफोर भी दे सकते हैं जिससे डिलीवरी डेट से पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको डिलीवरी डेट से 3 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजनी है तो आप यहाँ पर 3 दिन पहले का ऑप्शन दे सकते हैं। ऐट टाइम में हम शेड्यूल के एग्जीक्यूशन टाइम सेट कर सकते हैं। रिपीट इंटरवल में हम शेड्यूल को कैसे रन करना है ये सेट कर सकते हैं। हम इसे वंस, डेली, वीकली, मंथली या ईयरली सेट कर सकते हैं। अगर हम इसे वंस सेट करते हैं तो एक बार डिलीवरी डेट से 3 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजी जाएगी। अगर हम इसे डेली सेट करते हैं तो ये डेली डिलीवरी डेट से 3 दिन पहले शुरू होके एंड डेट तक हर दिन भेजी जाएगी। शेड्यूल कब तक कंप्लीट होना चाहिए ये हम एंड डेट फील्ड में सेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो अंटिल फील्ड में हम डेट सेट कर सकते हैं कि वर्क फ्लो कब तक एग्जीक्यूट होगा। ऑन द डेट एबव वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन डिलीवरी डेट पर एंड होगा या हम आफ्टर या बिफोर भी दे सकते हैं। वर्क फ्लो नेम में हम अपना वर्क फ्लो का नाम दे सकते हैं। रन ऑफ दिस प्रोसेस में हम वर्क फ्लो को सभी रिकॉर्ड्स पर या किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर रन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। हमें कस्टमर को डिलीवरी डेट पर ईमेल नोटिफिकेशन भेजनी है। अब हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल क्रिएट कर लिया है। स्टार्ट डेट फील्ड में मैं ऑर्डर फॉर्म की डिलीवरी डेट चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिलीवरी डेट स्टार्ट डेट चाहिए। एग्जीक्यूट वर्क फ्लो में मैं डिलीवरी डेट पर ईमेल नोटिफिकेशन दे रही हूँ इसलिए मैं ऑन द डेट एबव चूज़ कर रही हूँ। ऐट टाइम में मैं 12 o'clock चूज़ कर रही हूँ। रिपीट इंटरवल में मैं नोटिफिकेशन एक बार देना चाह रही हूँ। मैं एक बार डिलीवरी डेट पर नोटिफिकेशन भेज रही हूँ। वर्क फ्लो नेम में मैं अपना नाम दे रही हूँ। रन ऑफ दिस प्रोसेस में मैं नोटिफिकेशन बिल्ड ऑर्डर्स के लिए चूज़ कर रही हूँ।
ऑर्डर स्टेटस बिल्ड होने पर अब हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। मैं ऐड न्यू एक्शन में वो एक्शन दे रही हूँ जो मुझे चाहिए। एक्शन टाइप में हम नोटिफिकेशन, डेटा एक्सेस, इंटीग्रेशन या डिल्यूज स्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं डिल्यूज स्क्रिप्ट में सेंड ईमेल टास्क दे रही हूँ। मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक ईमेल नोटिफिकेशन सेट कर रही हूँ। फॉर्म में मैं नोटिफिकेशन एडमिन के ईमेल आईडी से भेज रही हूँ। टू फील्ड में मैं कस्टमर्स ईमेल आईडी दे रही हूँ जो ऑर्डर फॉर्म के कस्टमर ईमेल फील्ड में होगा। सब्जेक्ट में मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रही हूँ। मैं सेव एंड अपडेट कर रही हूँ। अब शेड्यूल क्रिएट होने के बाद कैसे चेक करें कि यह सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, लॉग्स सेक्शंस में जाएंगे, यहाँ फ़िल्टर में शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। देखिए 12 o'clock पर नोटिफिकेशन फॉर डिलीवरी शेड्यूल एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप शेड्यूल के रन होने की काउंट चेक करना चाहते हैं तो सेटअप में जाएंगे। यूजेज डिटेल में जाकर शेड्यूल सेक्शन में अपने पेड प्लान के अकॉर्डिंग शेड्यूल्स रन की काउंट चेक करेंगे। शेड्यूल टाइम के मुताबिक कस्टमर को 12 o'clock पर ईमेल नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर के लिए कस्टमर ने डिलीवरी अपडेट नोटिफिकेशन रिसीव किया है। हमने आपको ज़ोहो क्रिएटर में फॉर्म बेस्ड शेड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं ये बताया है। अगर आप ज़ोहो क्रिएटर या इस सीरीज़ से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ट्यूटोरियल से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगी। धन्यवाद।